गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, हम जो एवरी यादव का न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसका एक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, संख्या पद्धति। जिसने वो चैप्टर ना देखा हो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको जाकर जरूर देखना। सही है। और कल से इसकी क्लास शुरू हो चुकी है, वर्गमूल घनमूल की। मैंने इसमें बहुत जाके डीपली कराया था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समझ में नहीं आया तो भाई मुझसे अभी भी बता देना, मैं और ज़्यादा डीपली करा सकती हूँ। लेकिन ये है, तुम लोग पढ़ते रहो, तुम्हारी समझ में आना चाहिए। सही है। और एक बात बता दूं, बिना मैथ के तुम किसी भी एग्जाम में नंबर नहीं ले सकते। क्यों? आज की डेट में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, और मैथ के रीजनिंग के नंबर अपने होते हैं। ये तुम पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा बनाओगे, इतना टाइम जितना और सब्जेक्ट को देते हो ना तुम, रीजनिंग को, सॉरी, मैं उसे जीएस को, ऑल सब्जेक्ट को, इतने टाइम अगर तुमने मैथ और रीजनिंग पढ़ ली ना, ये पूरे नंबर दे के जाएंगे तुम्हें। और मैं तो ये भी नहीं कहती पूरे टाइम पढ़ो, सिर्फ 1 या 2 घंटा तुम मैथ निकालो, 1 या 2 घंटा तुम रीजनिंग निकालो, तब देखना किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो 22-23 सवाल बना के आओगे। सही है। और भाई और ज़्यादा तुमने मेहनत कर ली तो भाई 25 में 25 भी बना के आओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। भाई सवाल नंबर 8 है, 7 में करा चुकी थी। सवाल नंबर 8 जो है वो सवाल नंबर 7 के जैसा है, तो ये मैं कराऊंगी नहीं। ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे 9। सवाल नंबर क्या रहा है? 400 का वर्गमूल प्लस 0.0400 प्लस। भाई इसके सवाल ना मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मैं सवाल तो लिख दे रही हूँ, बाकी इसमें ऐसा और कुछ पूछा नहीं गया है, यही पूछा जा रहा है, ये तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है। देखो यहाँ तो कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। अब यहाँ तो मैं वैसे निकाला मैंने सिखाया, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इनका क्या निकालना? वर्गमूल। और मैंने कहा था भाई क्या करना, 30 तक वर्ग याद कर लेना, 25 तक पहाड़े याद कर लेना। ठीक है। अब यहाँ देखो 400 किसका वर्गमूल है, कि किसका वर्ग रहा, मैंने तुम्हें बताया वर्गमूल होता है कि किसका वर्ग रहा, तो 400 किसका रहा है? 20 का। प्लस, और जब जहाँ पॉइंट दिखे ना तो वहां सबसे पहले क्या बनाना? जोड़ा। अब देखो, इसके पहले पॉइंट के, ये पॉइंट के बाद है ना जीरो, तो पॉइंट का तो मतलब है यहाँ, लेकिन 400 के पहले जीरो है तो इस जीरो का यहाँ मतलब नहीं है। अब तुम इसे ढक लोगे तो सिर्फ सिर्फ क्या दिख रहा है? 400। 400 किसका वर्गमूल है? 20 का। लेकिन कितने जोड़े बनना है यहाँ पे? 2। तो ये जोड़े ये बताते हैं कि जो पॉइंट है वो कितने अंक पहले आएगा। तो देखो 2 जोड़े हैं तो 2 अंक पहले, 1 2, यानी कि पॉइंट आएगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ देखो कितने जोड़े, 1 2 3, 3 जोड़े ना। अब देखो 4 के पहले जीरो है तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन पॉइंट है इनके पहले तो मतलब भी बनता है। बनता भी है और नहीं बनता, संख्या से पहले तो नहीं बनता, लेकिन इनके पहले पॉइंट है तो बनता है। अब देखो ढक लोगे तो क्या दिख रहा है? 4। 4 किसका वर्ग है? 2 का, यानी कि 4 का वर्गमूल 2। अब जोड़े कितने बनने हैं? 3, तो पॉइंट कितने अंक पहले आएगा? 3। लेकिन यहाँ से सिर्फ कितना अंक है? 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो 1 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? मैंने बताया था जोड़ते कैसे हैं, संख्या को संख्या के नीचे रखकर जोड़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट यूज नहीं हो रहा ना, तो ना इसके आगे है ना पीछे है। जब पॉइंट ना हो तो उस संख्या के पीछे पॉइंट माना जाता है। तो 20 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं तो पॉइंट 20। अब क्या आएगा? 0.002। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 0 2.20 आंसर। आई होप सभी के अच्छे से समझ में आया हो। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर देखेंगे 10। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल हो ना तो ऊपर नीचे पॉइंट काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ कितने अंक पहले है? 3 3 6 3 9, गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं। वो कैसे? देखो जैसे मैं यहाँ लिखूँ, 0.2 गुणा 0.2, 2 दूनी 4, क्या 0.4 आंसर आएगा? तो ये गलत है। आंसर क्या आएगा? 4 लिखेंगे, 1 2, तो भैया अंक होने चाहिए 2, 1 1 0, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि गुणा में पॉइंट क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ऊपर 9 पहले पॉइंट है तो नीचे देखो कितना आएगा? 4 4 8 और 1 9, भैया ऊपर भी 9 नीचे भी 9, 9 यानी कि सारे पॉइंटों से पॉइंट खत्म। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे वर्गमूल। 324 किसका वर्गमूल है? 18 का। 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। अब ये देखते हैं ये किसका वर्गमूल है। ठीक है। कितना है? 46 24। देखो पीछे का अंक देखना क्या है? 4। 4 किस किस के वर्ग में पड़ता है? या तो 2 के,
या फिर 8 के, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64, या तो ये 2 का या फिर ये 8 का, क्योंकि जो भी वो संख्या रही होगी उसका पिछला अंक कितना होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। ये कितना 4000 के समथिंग है। 5 का वर्ग 50 का वर्ग होता है 2500, 60 का वर्ग होता है 3600 और 70 का वर्ग होता है 4900। यानी कि ये कहने का मतलब ये किस किस के बीच में रहा होगा, या तो 60 के या 70 के। क्यों? 60 का वर्ग होता है 3600 और 70 का वर्ग होता है 4900। जब भी किसी का वर्गमूल तुम्हें ना पता हो ना, ऐसे निकालना हो, सेंस लगा लेना जीरो वाली संख्या, एक जीरो के 2 जीरो बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है 4900, ये क्या है 4600, इसके बीच में रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब या तो ये 62 का रहा होगा या ये 68 का रहा होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें वर्ग करने बताए थे, 2 का वर्ग 4, इन दोनों की गुणा का दुगुना, 4 दूनी 6 दूनी 12 का दुगुना 24 का 4 हाथ से लगे 2। अब एक आगे बढ़ो ही मत, तो सेकंड अंक क्या आया 4, जबकि यहाँ सेकंड अंक क्या है 2। कहने का मतलब ये किसका वर्गमूल है 18 का। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाली बात, ठीक है। आगे देखेंगे बटे। अब देखो ये आ गया कितना है 15 6 2 5, ये किसका है भाई। जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके जरूर देख लें, ठीक है। इसको कैसे फोल्ड किया जाता है 5 वाले को। 25 किसका वर्गमूल होता 5 का, ठीक। अब क्या करेंगे, जो ये 2 अगली संख्या है ये इसको फैक्टर करेंगे 1 के अंतर पर। पिछला अंक क्या है 6, 6 कौन कौन मिलके बनाता 2 और 3, यानी कि या तो ये 12 रहा होगा या 13 रहा होगा, ठीक है। ये तो रहा, लेकिन कौन सी संख्या लेनी होती है छोटी, यानी कि किसका वर्गमूल रहा होगा 125 का। अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मेरी पिछली क्लास जाके देखें जो मैंने कल पढ़ाई है, वहां पे सब मैंने चीजें कराई हैं। 289 किसका वर्गमूल है 17 का। 729 27 का। भैया निकालना नहीं बताऊं क्यों, मैंने कहा था भाई पक्का तुम्हें 30 तक वर्ग याद करने। अगर ऐसे ही निकालते रह जाओगे तो टाइम लगता ना इसे निकालने में। अगर 30 तक तुम्हें वर्ग याद होंगे तो लगा के सीधा चल निकल जाओगे। आगे क्या है 64 किसका वर्गमूल है 8 का, ठीक है। अब काटने की कोशिश करते हैं, काटते कैसे हैं देखो, कैलकुलेशन कैसे करानी होती है यहाँ देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा, सॉरी ये 68 का है ना, 18 कैसे लिखा गया। देखो 17 से ऊपर काट रहा है, ऐसी संख्या देखते हैं जो जो ऊपर नीचे काट सके। हमेशा ऊपर नीचे काटा जाता है। देखो 17 का पढ़ा 68 में जाता ना, 17 चौका 68 काट दिया मैंने। अब ये 4 है, 4 से कोई नीचे ऐसी संख्या दिख रही जो 4 से कटती हो, हाँ भैया 8 दिख रहा है, काटो 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। अब 2 से ऐसी कोई संख्या दिख रही जो ऊपर कटती हो, तो ऊपर तो 18 है या 9 है, तो 18 कटता है ना, 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 9 से कटने वाली कोई संख्या दिख रही नीचे ऐसी जो 9 से कटती हो, हाँ तो 9 तिया 27। अब 3 से कटने वाली कोई ऊपर संख्या दिख रही कि जो 3 से कटती हो, हाँ अभी भी दिख रही क्योंकि 9 है और 3 तिया 9, यानी कि ऊपर बचा 3 नीचे बचा 125। अब देखेंगे भाग कैसे दी जाती भाई। अब भाग तो जा नहीं रही तो क्या करेंगे, जब भाग यहाँ 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ एक पॉइंट लगा लेते हैं अलग को, यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब भाग जा रही नहीं जा रही, जब दूसरा 0 बढ़ाते हैं ना तो पॉइंट के जस्ट पीछे भी एक 0 बढ़ाते हैं। अब देखो भाग जा रही 125 दूना ही कितना हो गया 250, कितना बचा 50 बचा। अब यहाँ पे कोई 0 या पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कितना बचा 50, एक 0 बढ़ाओ। 125 चौका कितने होते हैं 500। आंसर कितना आएगा 0.024। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। सवाल नंबर देखेंगे 11। सवाल नंबर क्या है देखो, ये सिर्फ साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ देखेंगे एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। देखो ये क्या है a² प्लस, देखो ये क्या है a है दिख रहा है और ये b² दिख रहा है इधर, जैसे जैसे दिख रहा है ना वैसे वैसे लिख लेंगे। तो जब मैंने इसका फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था, ये होता जब सब जगह प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा 2ab। तो देखो a का मान तो पूरा दिख रहा, अब b का मान बताओ कितना है 202 और जबकि कितना 404। तो यानी कि ये जो 2 है ये वाला, इससे क्या कर रहा है इसने एक b की वैल्यू की गुणा करा दी, यानी कि कितना है 2ba। ये फर्क नहीं पड़ता वैल्यू आगे लिखो या पीछे लिखो, मैं इसे लिखूँ 5 × 4 या लिखूँ 4 × 5, आंसर तो 20 ही आना है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीज को कहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि ये है क्या। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो ये क्या है a²,
ये क्या बन गया देखो, 2, ए पहले लिख लो, बी बाद में लिख लो, प्लस कितना है बी स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है +1। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसे क्या लिखूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो ये जो स्क्वायर होता है ना, इससे ये कट जाता है, ठीक है। वो क्यों कट जाता है मैं बता देती हूँ। अब जैसे कि ये है, यहाँ पे ध्यान देना, एक्स की स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ये लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है देखो एक्स की स्क्वायर गुणा, इसका मतलब होता है रूट का 1/2, यानी कि 1/2, 2 से कट गया 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक्स की पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें क्या करना है, अगर रूट के अंदर स्क्वायर बन गया तो उस स्क्वायर से ये क्या है रूट कट जाता है। अब यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, ए प्लस बी। अब देखो ये 1 तो पहले से ही बाहर था ना, +1। अब यहाँ क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 0.798 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0.202। जब दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना बैठेगा, मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 1000। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने अंक पहले, 3 अंक पहले। अब भैया यहाँ गुणा नहीं हो रही कि काउंट कर लोगे कि 3 और 3 6, नहीं, जब जोड़ रहे हो ना तो सिर्फ जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे काउंट होंगे। तो कितना 3 अंक पहले, तो 1 2 3। जब तुम यहाँ लगा दोगे पॉइंट के बाद 0, क्या कोई मतलब बना, तो यहाँ से कितना मिला 1, और यहाँ से भी कितना मिलेगा 1। 1 और 1 कितना हो गया 2 आंसर। सबके अच्छे से समझ में आया। सवाल नंबर देखेंगे अगला 12, कह रहा है 3 की पावर 4 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 3 की पावर 4, भाई 3 की पावर 4 का मतलब है 3 कितनी जगह है 4 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144। जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 4 और 1 5, ये कितना हो गया 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और इस पर क्या है वर्ग। अभी बताओ 225 किसका वर्ग होता है 15 का। और भैया मैंने तुम्हें करने सिखाए 5 वाले के वर्ग करते कैसे हैं। 5 का वर्ग 25 पूरा लिखो, 1 से अगली संख्या कौन सी आएगी 2, 2 की क्या करा देंगे यहाँ गुणा, 2 ही करना 2, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 13। देखिए सवाल नंबर 13 में कुछ नहीं है, इसने खुद से अपनी तरफ से दिया है कि 841 किसका वर्गमूल है 29 का, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल बिल्कुल इजी है, तुम्हें ना वर्ग याद कर लेने चाहिए एक तो, फिर दूसरी बात पॉइंट का एडजस्टमेंट करना सीख लेना चाहिए। और मैंने तुम्हें बताया पॉइंट को एडजस्ट कर सकते, जहाँ भी पॉइंट दिख जाए सबसे पहले जोड़े बना लो, 1 2 3 4, यहाँ से पता चल गया पॉइंट कितने अंक पहले आएगा 4 अंक पहले। अब देखो 0 0 है ना, शुरू में ढक लोगे तो क्या दिख रहा है 841, इसने क्या कहा 841 किसका वर्गमूल है 29 का, लिख लो भैया 29। कितने जोड़े बने थे 4, जोड़े बताते हैं कि पॉइंट आएगा कितने अंक पहले, तो भैया पॉइंट आएगा 4 अंक पहले। 2 तो मुझे दिख रहा है, 2 कहाँ है, तो भैया 3 हो गया 4 हो गया, पॉइंट आएगा यहाँ पे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। सवाल नंबर देखेंगे 13, इसमें भी कुछ नहीं है, सवाल नंबर 12 के जैसा ही, 14 सॉरी, सवाल नंबर 14 13 के जैसा है। देखो इसने खुद से दिया है कि 40 96 किसका वर्गमूल है 64 का। तो मैंने बताया अगर पॉइंट दिख जाए सबसे पहले जोड़ा बनाओ, यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, और जब भी पॉइंट वाली संख्या हो ना उन्हें ऊपर नीचे रख के जोड़ना, कभी ऐसे मत जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकलेगा, ये आएगा तो यही, लेकिन कितना जोड़ा बना 1 का, तो पॉइंट कितने अंक पहले 1 अंक पहले, प्लस अब ऐसे यहाँ 2 जोड़े बने तो आएगा तो 64 ही, लेकिन पॉइंट आएगा 2 अंक पहले 1 2, 64 पॉइंट जोड़े कितने 3, तो जब जोड़े 3 हैं तो कितने अंक पहले पॉइंट 3 अंक पहले, तो 64 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो 1 2 3 4, तो भैया 64 तो आएगा, तो कितने 0 बढ़ाने पड़ेंगे 2। और मैंने कहा था कभी भी इनको ऐसे मत जोड़ना, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ना। तो देखो ये कितना 6.4, ये कितना 0.64, ये कितना 0.64, ये कितना 0.0064। भाई इसे जोड़ के तुम मुझे बताओगे कि आंसर आएगा कितना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर देखिए 15। देखिए सवाल नंबर जो 15 है ना वो सवाल नंबर 14 के जैसा सेम है,
ठीक है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया उसे, तुम घर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अगला सवाल देखेंगे 16। देखो 16 सवाल में ये है, ये कह रहा है √15 का मान कितना है, 3.88। तो मुझसे पूछ रहा है 5/3 का रूट कितना होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 15 दिख रहा ना। ठीक, मैं एक ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करूंगी ताकि 15 बन जाए। दोनों जगह 15 नहीं, ऊपर वाली संख्या को 15 बनाना है। तो एक बार बताओ, जब ये है तुम्हारे पास 5/3, मैं यहाँ किससे गुणा करूं कि ये 15 बन जाए? तो क्या 3 से गुणा करूं? और कभी भी ना एक ही बार गुणा नहीं करते हैं। अपनी तरफ से हम मैथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऊपर करिए तो नीचे भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 से 3 काटूं तो 1 बचा, और 1 से गुणा करने का मतलब कुछ भी नहीं होता। अब देखो कितना हो गया, 5 तिया 15 बटे कितना हो गया, 3 तिया 9। देखो अब देखो ये ना बाहर निकल जाएगा। √15 का वर्गमूल कितना होता है, 3.88। तो √15 है, √15 का वर्गमूल कितना आएगा, 3.88 बटे 9 का वर्गमूल कितना होता, 3। 3 से भाग दो, 3 ही का ना, 3 दूनी 6, 2 बचा, कितना हो गया 28, 3 नम 27, कितना आ गया 1.29। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, ये 30 के समथिंग है, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? या तो आंसर ये आएगा, या आंसर मैं इसे लिख सकती हूँ 1.3। इतना सभी की समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17। ये सवाल नंबर 16 के जैसा ही है। यहाँ पे क्या दिया है, √35 का वर्गमूल कितना है, 5.916। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, ऊपर वाली संख्या को ऐसा बना लो जिसका मान दिया हो कि वो बन जाए। तुम्हें दिया है इसने 7/5। मैं यहाँ गुणा किससे करा दूं कि 7 35 बना दे, तो 5 से ऊपर 5 से नीचे, तो ये कितना हो गया, 7 पंजे 35। 35 का वर्गमूल कितना है, 5.916। 5 पंजे 25, 25 का वर्गमूल 5। काटो, 5 का ना 5, पॉइंट लगाएंगे, 5 का ना 5, कितना आ गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 15 16 हो गया, 5 तिया 15। इतना ही देख लो। ठीक है, अब ये बताओ लगभग 200 के समथिंग है ना, है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1.2। देखो आंसर या तो ये मिलेगा या 1 पॉइंट। अब ये बताओ, जब 200 के नजदीक है तो मैं कैसे 2 लिख सकती हूँ, 200 लिख सकती हूँ। ठीक है, आंसर या तो ये मिलेगा या 1.2, खाली ये मिलेगा। इतनी बात समझ में आई भाई? तो तीनों में से कोई से भी आंसर तुम्हें मिल सकता है। ये नहीं कि क्योंकि सवाल करा और करके भी हम छोड़ आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आंसर मिले लगा देंगे। सवाल नंबर देखेंगे 18। ये कह रहा है 1369 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 37। तो मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 37, प्लस इसका भी कितना होगा, 37। लेकिन मैंने बताया जोड़े देखेंगे, जोड़े 2 बनना है, 37 पॉइंट कितने अंक पहले आएगा, 2 अंक पहले, क्योंकि जोड़े कितने बने, 2। यहाँ कितने, 1 2 3, यानी कि 37। एक 0 एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, मैंने कहा कभी भी ऐसे नहीं जोड़ेंगे, जिसके आगे पीछे पॉइंट ना हो उसके समझ लो पीछे पॉइंट होता है। 37 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। ठीक है, ये कितना, 0.37 जोड़ लेंगे। 7 7 3 10 का 0 हाथ से लगाए, 3 और 1 4, आंसर कितना आएगा, 37.407। भाई सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर देखेंगे 19। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में कह रहा है 625 का वर्गमूल कितना है, 25। तो इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, 16 ऐसे ही जोड़े कितने बनना है, 1 2 3, ये तो बात की बात है। 625 का वर्गमूल साफ दिया हमने, कितना, 25। भाई जोड़े कितने बनना है, तो 3, तो पॉइंट आएगा 3 अंक पहले। ठीक है, अब गुणा कराओ, 16 पंजे 80 का 0 हाथ से लगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गया, 40। यही तो आया। पॉइंट कितने अंक पहले था, 3, तो यहाँ भी कितने अंक पहले आएगा, 3। आंसर कितना आ गया, 400। भाई सवाल नंबर 20 में करा नहीं रही, क्यों? क्योंकि सवाल नंबर 20 सेम है सवाल नंबर 16 के जैसा। आगे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 आता, लेकिन मैं सवाल नंबर 22 करा रही हूँ पहले। क्यों? क्योंकि सवाल नंबर 22 के अभी पीछे के सवालों जैसे ही हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जैसे मैंने अभी तुम्हें सवाल कराए हैं 14, आगे ऐसे ही बढ़ते गए हैं सवाल नंबर।
तो एक जैसे सवाल पहले वो करा देती हूँ। सवाल नंबर 21 थोड़ा हटके है, क्योंकि अगर उसे कराऊंगी तो तुम पिछले वाले भूल जाओगे, इन्हें भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसने कहा 1296 किसका वर्गमूल है? 36 का। ठीक है, सब जगह 1296 दिख रहा है, पहले लिख लो। सिर्फ पॉइंट एडजस्ट करना रह जाएगा फिर। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना जोड़ा बन गया? एक जोड़ा ना, तो पॉइंट कितने अंक पहले आ रहा होगा? ये 36 है, पॉइंट कितने अंक पहले आ रहा होगा? एक अंक, तो पॉइंट आया होगा यहाँ। फिर प्लस का चिन्ह है, कितने जोड़े बनने हैं? 2, तो पॉइंट कितने अंक पहले? 2, यहाँ 2 ही है तो पॉइंट 36। यहाँ कितने जोड़े? 3, तो पॉइंट आएगा 3 अंक पहले, जबकि ये 2 है तो एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितने जोड़े? 1 2 3 4, तो 2 तो दिख रहा है तो 2 0 लगाने पड़ेंगे जब यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, और मैंने कहा कभी भी इन्हें ऐसे नहीं जोड़ते हैं, संख्या को यानी कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख के जोड़ते हैं। तो देखो कितना आएगा, पहला वाला संख्या उठाओ, कितना है? 3.6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 4 संख्या तो पॉइंट के नीचे 4 पॉइंट लगा लो। कितना पॉइंट? ये 36। ये कितना पॉइंट? 036। ये कितना पॉइंट? 0036। जोड़ लो तो कितना आएगा? देखो 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9.3। कितना आ गया आंसर? 3.996। सवाल नंबर देखेंगे अगला 23 नंबर देखेंगे। 23 इसने दिया है 60 84 किसका वर्गमूल है? और 78 का। ठीक है, देखो अब फिर से वही चीज है, 60 84 किसका वर्गमूल है? 78 का। लिख लो 4 जगह। यहाँ कितना जोड़ा? एक जोड़ा, तो पॉइंट आएगा 1 अंक पहले। यहाँ कितने जोड़े? 2 जोड़े, तो पॉइंट आएगा 2 अंक पहले। बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगाते चलेंगे। यहाँ कितने जोड़े? 3 जोड़े, तो पॉइंट आएगा 3 अंक पहले प्लस। यहाँ कितने जोड़े? 1 2 3 4, तो पॉइंट आएगा 4 अंक पहले। अब देखो इन्हें जोड़ना है, अब इसे जोड़ने का काम तुम्हारा। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 21। देखेंगे सवाल नंबर 21। भाई सवाल नंबर 21 पे ना मोस्ट डाल देना। ठीक है, अब देखो सवाल में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, लेकिन समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने कहा √13 का मान इतना है, √130 का मान इतना है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा तुम डायरेक्ट लगा लो, क्यों? क्योंकि यहाँ ओनली 13, यहाँ ये नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ देखें करना क्या है। मैंने तुम्हें बताया था, अगर पॉइंट के पीछे जोड़ा पूरा ना हो रहा, अभी तक सवालों में जोड़े पूरे हो रहे थे, क्या यहाँ जोड़ा पूरा हो रहा है? यहाँ तो 3 है, यहाँ खाली 1 है, जोड़ा पूरा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ा पूरा कराएंगे। ठीक है, तो देखो कैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.30। ये कितना हो जाएगा? ये तो ऐसे रहेगा। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 13 × 100 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? क्यों? 2 0 है तो उसका मतलब होता है 100, अलग करके हटा के लिख दिया। इसे कितना लिख सकती हूँ? 0.0130। क्या होता है कि हम पॉइंट पूरे करा देते हैं। अब देखो करना क्या है, सवाल अब शुरू होगा। तो करेंगे क्या? अगर कितना है 1.30, पॉइंट हटाऊंगी तो पीछे, पॉइंट के जस्ट पीछे कितनी संख्या? 2, तो बटे में कितने 0? 2 0 प्लस। यहाँ देखो इसे तो छूना ही मत। अब यहाँ सीधा वैल्यू लगा देना। √13 का वर्गमूल कितना है? 3.605। इसका निकल गया। गुणा में कितना है? 100 का वर्गमूल 10 प्लस। अब यहाँ आ जाओ, देखो इसे क्या लिख सकते हो तुम? 0.0130। पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितने 0? 4 0, क्योंकि 1 2 3 4 जितने अंक होते हैं बटे में उतने ही वो आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब √130 का वैल्यू कितना दिया था? √130 का वर्गमूल था 11.40। मैं लिख सकती हूँ 11.40 बटे 100 का वर्गमूल 10। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर गुणा में होता है ना तो पॉइंट चलता है पीछे की ओर, भाग में होता है तो पॉइंट चलता है आगे की ओर। या चलो अभी मत उलझो इसमें, इसे ऐसे लिखो 3.605 गुणा कितना हो गया? 10 प्लस। अब यहाँ देखो ये कितना? 130 का मान कितना दिया है? 11.40 बटे में जोड़े बनाओ, ये किसका वर्गमूल निकलेगा? 100 का। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अब कैसे करेंगे सवाल को। मैं थोड़ा इसे इधर खिसका लेती हूँ ताकि जगह हो जाए। अब यहाँ देखो ये कितना है? अगर भाग में है, ये 0 भाग में है तो पॉइंट चलता आगे की ओर। ठीक है, अगर गुणा में होता है तो पॉइंट चलता है पीछे की ओर।
जितने जीरो होंगे उतना खिसकेगा। देखो कितना जीरो बटे में एक जीरो, तो पॉइंट खिसकेगा एक अंक आगे। तो ये कितना है देखो, तो ये कितना हो जाएगा 1.140। ठीक, अब यहाँ देखो गुणा में जीरो है तो पॉइंट खिसकेगा पीछे की ओर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 36.05। इतना सबकी समझ में आ गया होगा। प्लस अब देखो यहाँ दो जीरो है तो पॉइंट खिसकेगा दो अंक आगे। मैंने कहा अगर भाग में है तो पॉइंट खिसकेगा इधर, और अगर गुणा में है तो पॉइंट खिसकेगा इधर। ध्यान दे लेना, देखो मैंने एरो बना दी है ऐसे। अगर गुणा में है तो पॉइंट इधर चलेगा, और भाग में है तो पॉइंट आगे की साइड चलेगा। अब यहाँ देखो दो, तो कितना आएगा ये 0.1140। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ जोड़ना है। कैसे? पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 1.140। आगे क्या है, पॉइंट लगाओ 36.05। आगे क्या है, पॉइंट लगाओ 1140। कभी भी पॉइंट वाले सवाल हो ऊपर नीचे रख के जोड़ना, ऐसे जोड़ना ही मत। 0 4 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा। 1 1 और 1 2 और 1 3 6 और 1 7 और ये 3। इसीलिए ये सवाल नहीं कराया था, क्योंकि थोड़ा अलग था, तुम भूल जाते बाकी सवाल। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट्स करना, ताकि मैं जब कल की क्लास पढ़ाऊँ मैं इस सवाल को दोबारा करा सकूँ। भैया जिसने पिछली क्लास ना देखी हो उन्हें भी देखते रहो। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करते रहो। मैथ मांगता है प्रैक्टिस। देखो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैं क्या, कोई तुम्हें ऐसे मैथ नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, और फिर तुम कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, वहां पे बस मुंह ताकते रहोगे फिर बैठ के। तो भैया इतना टाइम तुम जीएस को देते हो, ठीक, थोड़ा सा टाइम इसको भी दिया करो। देखो ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है क्या, जो अगर उसे मैथ नहीं आता ना, तो वो मैथ सीखने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो क्या है, अपना जीएस में उलझा रहेगा और सब्जेक्ट में उलझा रहेगा। ठीक है, अगर जितनी मेहनत तुम वहां पे करते हो ना, उसका तुमने अगर इसको कितना 10% या 20% भी दिया ना, आराम से मैथ सीख जाओगे। कुछ ना मन में वो बैठा लेते हैं डर, हमें मैथ आएगा ही नहीं, फिर हम टाइम वेस्ट क्यों करें। तो मेरे कहने से ना तुम 6 महीने लग के देखो इसमें। 6 महीने भी नहीं ना तो 4 महीने लग के देखो, फिर कहना कि हाँ तुमने ठीक बोला था, हम तो इससे वैसे ही डरते थे। सही है, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करते रहो भाई। आज की क्लास यहीं तक।